दोस्तों, मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा शरीर के किस अंग से बाहर निकलती है? पुरुषों की आत्मा किस छिद्र से निकलती है और स्त्री की आत्मा किस छिद्र से निकलती है? पापी और पुण्यवान व्यक्तियों की आत्मा किन किन छिद्रों से बाहर निकलती है? इस विषय में गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। इन पापी आत्माओं को अगला जन्म कौन सा मिलता है, इसका भी वर्णन भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बताया है। गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण जैसे ग्रंथ हमें बड़े रोचक लेकिन गंभीर अंदाज में समझाते हैं कि आत्मा कैसी होती है, शरीर में कहाँ रहती है, मृत्यु के वक्त क्या होता है, आत्मा शरीर से कैसे निकलती है और पाप पुण्य के हिसाब से आत्मा की आगे की यात्रा कैसी होती है। तो चलिए आपको गरुड़ पुराण का संपूर्ण ज्ञान विस्तार से समझाते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। आत्मा शरीर में कहां और कैसी होती है? शास्त्रों के अनुसार आत्मा हर जीव के हृदय में एक सूक्ष्म रूप में निवास करती है। ये आत्मा परमात्मा का अंश है, चेतना का वो दिव्य कण जो हमारे पूरे शरीर को जीवन देता है। शरीर तो पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना नाशवान पदार्थ है, लेकिन आत्मा अमर है, अविनाशी है। आत्मा का कोई रूप रंग नहीं, पर इसे एक चमकते हुए छोटे प्रकाश की तरह समझ सकते हैं। गरुड़ पुराण में तो कहा गया है कि यमदूत जब आत्मा को निकालते हैं तब वो अंगूठे के आकार की सूक्ष्म पुरुषाकृति होती है, यानी आत्मा इंसान के सूक्ष्म शरीर के रूप में होती है। बिल्कुल मानो आपके शरीर का नन्हा प्रतिरूप जो अंगूठे जितना छोटा होता है और जिसे सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता। यही आत्मा हमारे होने का वास्तविक मैं है, जो न कभी मरती है न जलती है, बस एक शरीर से निकलकर फिर अगले गंतव्य की ओर चली जाती है। दोस्तों, मृत्यु के समय क्या होता है? जब किसी स्त्री की मृत्यु का समय आता है तो शरीर में कई बदलाव शुरू हो जाते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जैसे जैसे अंत निकट आता है उसके जीवनदायु प्राण डगमगाने लगते हैं, सांस उखड़ने लगती है, खांसी और बलगम से नलिकाएं अवरुद्ध हो जाती हैं और आंखें उलड़ने लगती हैं। शरीर बिल्कुल निर्जीव सा, निश्चेष्ट होने लगता है, मानो आत्मा की पकड़ ढीली पड़ रही हो। कई बार मरने वाले की जीभ से झाग निकलने लगता है, मुंह लार से भर जाता है और वो बेहोशी की हालत में चला जाता है। गरुड़ पुराण भयावह तुलना करता है कि प्राण निकलते समय मनुष्य को ऐसा दर्द महसूस होता है जैसे 100 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारा हो। सोचिए जरा, कितनी तीव्र पीड़ा। मृत्यु का क्षण इतना यातनामय होता है कि वो एक पल नहीं बल्कि युगों के बराबर लंबा महसूस होने लगता है। कई पापी आत्माएं तो असह्य डर और दर्द से अपने मल मूत्र तक छोड़ देती हैं। शास्त्र कहते हैं ये सब पिछले कर्मों के कारण है। जिसने जीवन भर अधर्म और पाप किए हों उसके लिए मौत का स्वाद बहुत कड़वा और भयावह होता है, लेकिन जिसने धर्मपूर्वक जीवन जिया हो उसकी मृत्यु अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण ढंग से हो सकती है। पापी के प्राण हरने कौन आता है? गरुड़ पुराण वर्णन करता है कि अंतिम क्षणों में सिर्फ मरने वाली को एक दिव्य दृश्य दिखता है। आसपास रोते परिवारजन दिखाई दे सकते हैं, पर साथ ही यमराज के दूतों का आगमन भी होने लगता है। ये यमदूत बड़े भयंकर रूप वाले होते हैं, काले डरावने चेहरे, सिर पर खड़े रोंगटे, लाल जलती आंखें, हाथों में फंदा और मूठ वाले डंडे। उनके दांत भालों जैसे नोकीले हैं, लंबे नख हैं और रूप इतना भयानक कि उन्हें देखकर ही मरते हुए का हृदय दहल जाता है। गरुड़ पुराण बताता है कि इन यमदूतों को देखकर प्राणी भय के मारे चिल्लाने लगता है, उसका हृदय तेजी से कांपने लगता है
और रोम रोम सिहर उठता है। यमदूत पापी आत्मा के पास आकर कोई नम्रता नहीं दिखाते। वे क्रोध में गरजते हुए कहते हैं, अरे पापी, चल, आज तेरा समय पूरा हुआ। तुझे हम यमराज के पास लेकर जा रहे हैं। मरने वाला अपने रोते परिवार को देखकर विलाप करता है, पर यमदूत उसको जरा भी मोहलत नहीं देते। वे लोहे के फंदे से उसका गला कसकर बांध देते हैं और जबरन आत्मा को शरीर से घसीटने लगते हैं। आत्मा का बाहर निकलना बेहद दर्दनाक होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि पापी की आत्मा को कान, नाक, आंखें आदि जिस भी छेद से घसीटना पड़े, ये दूत बलपूर्वक खींचते हैं और उस दौरान आत्मा चिल्लाती हुई शरीर से अलग की जाती है। वो आत्मा अपने ही पुराने शरीर को अंतिम बार व्याकुल नजरों से देखती है जब यमदूत उसे दूर ले जाने लगते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं आत्मा किस अंग या छिद्र से शरीर छोड़ती है। ये सवाल बड़ा रोचक है। आत्मा आखिर शरीर से निकलती कहां से है? हमारे शरीर में कुल 9 प्रमुख द्वार या छिद्र माने गए हैं। 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, 1 मुंह, ये 7 ऊपरी द्वार हुए और 2 निचले द्वार, मल द्वार, गुदा और मूत्रेंद्रियो जन्नेन्द्रिय। कुछ मतों में सिर के ऊपर सहस्रार या ब्रह्मरंध्र को 10वां द्वार भी कहा गया है, पर शास्त्रों में प्रायः 9 द्वार की ही बात आती है। आत्मा इन द्वारों में से किसी एक से निकल सकती है, मगर कौन से छिद्र से निकलेगी ये निर्भर करता है मरने वाले के कर्मों पर। गरुड़ पुराण का मत स्पष्ट है। यदि आत्मा पुण्यात्मा है, अच्छे कर्मों वाली है, तो वो शरीर के ऊपरी ऊर्ध्व द्वारों से प्रस्थान करेगी, और यदि पापी है तो निचले छिद्रों से। पुण्यवान लोगों की आत्मा प्रायः सिर के ऊपर स्थित द्वार, ब्रह्मरंध्र या मुंह, आंख, नाक जैसे ऊर्ध्व छिद्रों से निकलती है। इसे शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है आत्मा की गति ऊपर ऊर्ध्व लोकों की ओर होगी। दिव्य मार्ग देवयान से जाएगी। विशेषकर जो आध्यात्मिक साधना में पारंगत हैं, योगी हैं या परमात्म भक्त हैं, उनके सहस्रार से आत्मा निकलकर परम लोक की ओर जाती है। माना जाता है कि यह मुक्ति का मार्ग है। इसके विपरीत पापी आत्माएं प्राण छोड़ती हैं तो निम्न द्वार से उनका जीवन निकलता है। गरुड़ पुराण कहता है कि पापी के प्राण मल मूत्र के रास्ते नीचे निकल जाते हैं। आत्मा अगर गुदा द्वार या जननेंद्रिय जैसे निचले छिद्र से निकले तो इसे अत्यंत अशुभ माना जाता है। ये दर्शाता है कि आत्मा अधोगति, नीचे लोकों की ओर जा रही है। ऐसे प्राणी की आत्मा मरकर सीधे यमलोक, प्रेतलोक या नरकों की ओर जाएगी। साफ शब्दों में ऊपरी द्वार से आत्मा का निकलना पुण्य का फल है और निचले द्वार से निकलना पाप का फल। यही कारण है कि हमारे शास्त्र मृत्यु के समय भगवान के नाम स्मरण, गंगा जल, तुलसी दल आदि देने को कहते हैं, ताकि अंत समय शुभ हो और आत्मा ऊर्ध्व मार्ग से शांतिपूर्वक निकले। अब खास तौर पर अगर स्त्री की बात करें, स्त्री की आत्मा भी यही नियम मानकर शरीर से निकलती है। पुण्यवती स्त्री जिसकी जिंदगी धर्मपूर्ण रही हो, सेवा, सत्य, संयम से भरी, उसकी आत्मा ऊपरी छिद्र, मस्तक, नेत्र, नासिका या मुख में से किसी से प्रस्थान करेगी। कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि ऐसी आत्मा के निकलते वक्त चेहरे पर एक शांत चमक दिखाई देती है। शरीर बिना ज्यादा तड़पे शांत हो जाता है। दूसरी ओर पापिनी स्त्री जिसने जीवन भर अधर्म, अत्याचार, अनैतिक कर्म किए हों, उसकी आत्मा अक्सर नीचे वाले रंध्रों से बाहर जाती है, जैसे गुप्तांग या गुदा मार्ग से। ये उसके भारी पापों का संकेत है कि मृत्यु भी कष्टदायी हुई और आत्मा अधोलोक को चली। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है, पापी के प्राण नीचे के द्वार से निकलते हैं। मतलब यही कि स्त्री हो या पुरुष, पाप पुण्य के अनुसार आत्मा के निकलने का मार्ग तय होता है। मृत्यु के बाद आत्मा की गति कैसी होती है? शरीर छूटने के बाद आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है। अब आत्मा अकेली है, न कोई रिश्तेदार साथ जाता है, न दौलत, न शरीर, केवल उसके अच्छे बुरे कर्म साथ हैं।
जिनके आधार पर उसे आगे का मार्ग मिलता है। हिंदू धर्म में दो मुख्य मार्गों का वर्णन मिलता है, देवयान, देवों का मार्ग, और पितृयान, पितरों का मार्ग। इसका मतलब सरल भाषा में, जो आत्माएं आध्यात्मिक रूप से उन्नत हैं, जिनका जीवन पवित्र